कि झारखंड में लगातार राजनीतिक में ही यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिस जाते हैं और कहीं ना कहीं 500 रुपया में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार का दमन भी होता है। और इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है झारखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष कुंदश्री मुंडा। में वार्ता करेंगे क्योंकि लगातार भारत आदिवासी पार्टी लगातार एक और कार्यक्रम करी है और दूसरी ओर लड़कियां सम्मान योजना के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस योजना को किस नज़र से देखते हैं हम वार्ता करेंगे। पहले जोहार रहेगा। जोहार आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को भी जोहार। ये उपलब्धि नहीं है क्योंकि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको कि हम लोग सराहें या झारखंडी जनता कहे कि हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आगे भी हमारे लिए मुख्यमंत्री रहे। और उसी चीज़ को छुपाने के लिए सभी जान रहे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। उसी चीज़ को छुपाने के लिए वो ये मैया सम्मान योजना लेकर आए और लेकर भी आए तो क्या दे रहे हैं। चुनाव नज़दीक पहुंचा हुआ है, 2-3 महीने बाकी है चुनाव के, और वो इस योजना को लेकर आते हैं और लोगों में ये अफवाह फैलाते हैं कि सरकार झारखंडी जनता के लिए बहुत सोचती है, उनके लिए बहुत ख्याल रखती है और आगे भी रखेगी, और सरकार में आएगी तो फिर ये करेगी वो करेगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप 1000 देकर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैया योजना के तहत महिलाओं को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। यहाँ 3.5 करोड़ जनता है झारखंड में और 3.5 करोड़ की आबादी में महिलाएं जो हैं 50% का हकदार होती हैं, और उस जनसंख्या को वो मात्र 1000 रुपया में वो खरीदना चाह रहे हैं। 1000 रुपया देकर वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के समय चुनाव के समय लोग पैसा बांटते हैं ना, बस वही काम है कि 1000 रुपया दे रहे हैं, तुम हमको वोट दो। तो क्या हमारी जो महिलाएं हैं, जो झारखंड की जो महिलाएं आदिवासी हैं, मूलवासी हैं या गैर आदिवासी हैं, क्या वो सिर्फ 1000 रुपया के लिए है? क्या उनका अधिकार सिर्फ 1000 रुपया तक ही है? यहाँ पर आप बेरोजगारी का इतना दंश है कि आप 200 रुपया भी दीजिएगा ना तो महिलाओं का भीड़ लग जाएगा यहाँ पर फार्म भरने के लिए। ये स्थिति करके रखा है इन लोगों ने 5 सालों में। और यहाँ पर जेएमएम की सरकार का भी वही हाल है, बीजेपी का भी वही हाल है, गठबंधन में रह रहे कांग्रेस का भी यही हाल है। यानी विकास ही 1500 में ही सिमट जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी एक तरफ दम भरती है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, जेएमएम अब दम भर रही है कि हम 1000 रुपया दे रहे हैं। मतलब यही करके और लोगों को गरीब बनाते जाओ। इन लोगों को ना रोजगार दो, ना अच्छी शिक्षा दो, और ना ही इन लोगों महंगाई इतना बढ़ा हुआ है। आप आलू प्याज का दाम जाइए खरीदने, महिलाएं 1000 रुपया तो एक दिन बाजार में ख़त्म करके आएगी। ये स्थिति है महंगाई का। तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि 1000 रुपया में उनका पूरा घर चल जाएगा, पूरा परिवार चल जाएगा। आप साल में आप 12000 दे के क्या दिखाना चाहते हैं? एक डेरा काम भी करती है ना महिला, तो वो महीना का 8000 रुपया कमाती है। आप महीना का 1000 रुपया दे के क्या उनका सहयोग कर रहे हैं? तो ये सिर्फ छलावा है। ये सम्मान नहीं है, मैया सम्मान नहीं है। ये सम्मान नहीं है, ये महिलाओं को गिराने वाला है। तो सम्मान कैसे मिलेगा महिलाओं को? ये महिलाओं का स्तर गिराने वाला है। एक गरीब परिवार को आप और गरीब कर दे रहे हैं। ये कह के गरीब कर दे रहे हैं कि आप 1000 रुपया लीजिए और कुछ काम मत कीजिए। तो इस बार चुनावी साल है, कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार आप लोग खड़ा करेंगे, तो क्या जो सम्मान जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी अभी आई है धरातल पर और झारखंड में विकल्प के तौर पे, और हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी झारखंड वासी हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, उन्हें हम रोज़गार देंगे, उन्हें हम नौकरियां देंगे और उनको इतना मजबूत बनाएंगे कि वो किसी के सामने 1000 रुपया के लिए नहीं बिकेंगे और किसी भी पार्टी का 1000 रुपया के लिए वो झंडा नहीं ढोएंगे, और वो जानेंगे, समझेंगे और राजनीतिक जागरूकता उन पर लाएंगे कि अगर हम किसी को वोट देते हैं तो बदले में हमें क्या मिल सकता है। ये जागरूकता उन लोगों को के ऊपर लाना होगा जो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और भारत आदिवासी पार्टी यहाँ के जो भी जनता है उनको हम लोग बेरोजगारी से और महंगाई से हम लोग छुटकारा दिलाएंगे। शिक्षा, क्वालिटी वाला शिक्षा यहाँ पर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे दिलाने का। जितना भी सरकारी स्कूल है, आप एकलव्य स्कूल की बात करते हैं, एकलव्य स्कूल और कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसे आप एनजीओ को दे दिए हैं चलाने के लिए।
बीजेपी की सरकार ने किया, आप जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने भी उन्हें समर्थन किया। आप उन बच्चों के लिए तो आप कभी सोच नहीं रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर भी क्या नौकरी करेंगे। आप दूसरी तरफ आप वैकेंसियाँ भी नहीं निकाल रहे हैं। अभी चुनाव पहुंचा है तो दनादन वैकेंसी निकाल रहे हैं, और उस वैकेंसी का भी क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर नौकरी मिलता नहीं, यहाँ नौकरी बिकता है। जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है नौकरी उसी को मिलेगा। यहाँ पर दौड़ लगाने से या एग्ज़ाम लिखने से भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी देखा गया लगातार एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 500 वैकेंसी निकली है और 5 लाख कैंडिडेट भी अप्लाई किए हैं, जिसमें 12 की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही हो रही है कि मौत का खेल हो रहा है? देखिए, यही तो लोगों को समझना है कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ी हुई है इस देश में और इस झारखंड में, कि 500 का वैकेंसी है, 500 सीट खाली है और 5 लाख लोग भर रहे हैं। इसी में आप सोच सकते हैं कि हमारे युवा जो कि नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए कितना तड़प रहे हैं। आप 5 साल में एक भी नौकरी नहीं निकाले और 5 साल बाद आप निकालिएगा, जबकि आप वादा किए थे, हेमंत सोरेन जी वादा किए थे कि हम हर वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। आप 500 का वैकेंसी निकालिएगा तो 5 लाख लोग तो भरेंगे ही, क्योंकि सबके हाथ खाली हैं, सबने पढ़ाई करके कंपटीशन करके। यहाँ तो आप चपरासी का भी वैकेंसी निकालिएगा तो भी लोग भरेंगे। ये स्थिति बना के रख दिया आप लोगों ने, सबको अपंग बना के रख दिया झारखंडी जनता को। तो हम कहना ये चाहेंगे कि ये, और दूसरी बात है कि आप पहले से वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, पहले से जानकारी नहीं दे रहे हैं किस तरह का वैकेंसी निकलने वाला है। आप अचानक निकाल रहे हैं। अब जो बच्चे कभी दौड़े नहीं हैं, जो बच्चे कभी भाग नहीं लिए हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो अचानक दौड़ेंगे तो फिर उनका तो धड़कन तेज होगा ही। तो अचानक दौड़ना भी एक रीज़न है। दूसरा ये भी अफवाह उड़ रहा है कि नहीं, कोरोना वैक्सीन के कारण भी ये मसला आ रहा है। तो यानी कि आप बच्चों से जान का मतलब सौदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ख़राब स्थिति झारखंड का इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी थी कुंदर सिंह मुंडा, क्योंकि हम लोग तमाम मुद्दे पर वार्ता किए, क्योंकि झारखंड में लगातार राजनीतिक में ही यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिस जाते हैं, और कहीं ना कहीं 500,000 रुपया में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार का दमन भी होता है, क्योंकि तमाम मामले सामने आते हैं, तमाम देखने को भी मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोहार।